आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर घोष जी, शताब्दी वर्ष समारोह के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बहन पुष्पा जी और राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप बेहरा जी तथा मंच में उपस्थित मेरे सभी साथी और सामने बैठी मेरी बहनें और मेरे दोस्तों, अहीर रेजिमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसके विषय में मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं और आपसे रूबरू होना चाहता हूं एक सैनिक के रूप में, क्योंकि एक सैनिक की सोच में और एक राजनीतिक नेता के सोच में बहुत फर्क होता है और यह फर्क को जानना हमें बहुत जरूरी है। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसमें 24 से 25 करोड़ अहीर हैं, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक। यह अलग है कि वो अपने अपने सरनेम अलग रखते हैं, कोई यादव लिखता है, कोई गोप लिखता है, कोई यदुवंशी लिखता है, कोई अहीर लिखता है, कोई घोष लिखता है, कोई मंडल लिखता है, कोई थोक लिखता है, लेकिन वो है अहीर। आज भारतीय सेना में 14% जो सैनिक हैं वो अहीर हैं, लेकिन देश की 20%, 25% हमारी जो जनसंख्या अहीरों की है और सेना में 15 से 16% अहीर हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सब साथी यहां बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, जनरल साहब हैं यहां पे, आप सच बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को अहीर रेजिमेंट के इतिहास के विषय में पता है? पूरी सच्चाई से हाथ उठाइएगा। मतलब सिर्फ 2 से 3% हमारे भाई ऐसे हैं जिनको अहीर रेजिमेंट के इतिहास के विषय में पता है और इस अज्ञानता के कारण जो राजनेता हैं वो हमारे अहीरों का बेवकूफ बना रहे हैं। 1857 की जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। धन सिंह गुर्जर, राव तुलाराम यादव जो रेवाड़ी के थे पाठक और उनके भाई कृष्ण गोपाल देव, 1.5 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर कत्ल किया, 8 लाख हिंदुस्तानी मारे गए। जब अंग्रेजों ने नवंबर 1858 में इसकी समीक्षा की कि ये गदर की लड़ाई शुरू क्यों हुई, इसके सूत्रधार कौन थे, तो उन्होंने बात पाया कि इसमें 2 अहीर थे, राव तुलाराम यादव हरियाणा के और उनके भाई कृष्ण गोपाल यादव। तब अंग्रेजों को पता लगा कि ये जो अहीर कौम है वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको अंग्रेजों ने बागी कौम का दर्जा दिया और इस कारण से अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। 1750 से 1850 इन 100 साल में अंग्रेजों ने 8 रेजिमेंट बनाए। दक्षिण में मद्रास रेजिमेंट, मध्य में मराठा रेजिमेंट, उत्तर में राजपूत, राजपूताना राइफल, सिख और जाट, उत्तर में कुमाऊं और पूर्व में गोरखा रेजिमेंट। लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इतने अहीर थे, उन्होंने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाए। आपको नसीबपुर की लड़ाई याद होगी जो इस पवित्र भूमि में लड़ी गई थी। आपको रजांगला की लड़ाई याद होगी। जिन 114 अहीरों की शहादत के कारण आज लेह और त्रिशूल भारत के नक्शे में है, इसका पूरा श्रेय अहीरों को जाता है। अभी अभी सुधा जी थी, वो क्या कह गई है कि हम अलग अलग खेतों में बटे हैं। अगर यादव अलग अलग खेतों में बटे हैं तो इसका काम किसने शुरू किया? उन राजनेताओं ने जो अपने वर्चस्व की, अपनी सत्ता
के चलते अहीरों को अलग अलग खेमों में बांटते चले गए। क्या अहीर रेजिमेंट पाने के लिए हमको आंदोलन करने की जरूरत है? क्या सरकार में नजर नहीं आता कि अहीरों की झोली में क्या है? आज अहीरों के पास स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जितने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, चाहे विक्टोरिया क्रॉस हो, जॉर्ज क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, शौर्य चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो, ये सब अहीरों की झोली में है। क्या सरकार के नेताओं को नहीं पता है? क्या सरकार को नहीं पता है कि कितने अहीर फौज में है? सरकार को नहीं पता है कि देश की जनसंख्या अहीरों की कितनी है? आपने इतनी जातिगत रेजिमेंट बनाई, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अहीर रेजिमेंट में एक शब्द आता अहीर, और राजनेता ये बात कहने से वे नहीं चूकते कि अहीर रेजिमेंट बनाने से हम जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। यह सरासर झूठ है। ये राजनेताओं द्वारा अहीरों को, देश की जनता को गुमराह करने का एक टूल है। क्या मराठा रेजिमेंट नहीं है? क्या राजपूत नहीं है? सिख नहीं है? सिखलाई नहीं है? कुमाऊं नहीं है? गढ़वाल नहीं है? अगर वो रेजिमेंट हो सकती हैं, वही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? सत्ता के पहले अंग्रेजों ने हमें बागी कौम करा दिया। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों को पता था बिना अहीरों के ये विश्व युद्ध नहीं जीत सकते। 77,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी 2013 से 2018 तक, 1913 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध में। और इन 77,000 सैनिकों में 7,500 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध में 1936 से 1945 तक 88,000 भारतीय सैनिकों को शहादत मिली थी, और इन 88,000 में 11,000 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने इन 88,000 भारतीय सैनिकों को, जिनको शहादत मिली थी, उसमें सिर्फ 17 सैनिकों को तत्कालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा था। और इन 17 सैनिकों में 3 सैनिक अहीर थे। फिर भी अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाए। क्यों? 1941 में 40,000 अहीरों ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना को ज्वाइन कर लिया। और आजाद हिंद सेना अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी से, जापान से और इटली से मिलकर लड़ाई कर रही थी। अंग्रेजों को एक बार फिर यह मौका मिला कि ये अहीर है, ये बागी कौम। चलिए 1947 तक तो हमारी रेजिमेंट नहीं बनी। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1924 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का गठन हुआ। इसमें पूरे देश के 15 यादवों की एक कमेटी बनी, जिनको जिम्मेदारी दी गई इस संगठन द्वारा कि आप अहीर रेजिमेंट बनवाने का बीड़ा उठाएंगे। और उसमें पूरे देश के 15 यादव थे। और मुझे गर्व है कि उन 15 यादवों में स्वर्गीय दादा कन्हैयालाल, बैरिस्टर कन्हैयालाल यदू, जो बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में रहते थे, वो भी उसका सदस्य थे। और वो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1926 में छपरा की सभा में अहीर रेजिमेंट का रेजोल्यूशन पास करवाया था। सवाल यह नहीं है कि कौन था, और जो आज हम खड़े हैं, चाहे अच्छे खड़े हैं चाहे बुरे खड़े हैं, जितनी अच्छाई हमारे खड़े होने का कारण है, उसमें हमारे पूर्वजों का पसीना, मेहनत, खून शामिल है। और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उसका मुख्य कारण है
कि यादवों को एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग खेमों में खड़ा करना, चाहे पद देकर, जागीर देकर, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बनाकर, जब तक इस सभागृह में भी हर राजनीतिक पार्टी से जो संबंध रखते हैं, विचारधारा को है, होंगे, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो, किसी भी दल के हो, उसमें कोई बुराई नहीं। हर संगठन में हर विचारधारा के लोग होने चाहिए, क्योंकि पक्ष के सामने एक सशक्त विपक्ष होगा, तभी आप उन्नति के पथ पे आगे जा सकते हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब एक सामाजिक मुद्दा, अहिर रेजिमेंट का प्रदीप यदू के घर का मुद्दा है, या घोष जी के, सत्यप्रकाश जी के, या साध्वी जी के, या आप लोगों में से किसी घर का मुद्दा है, या पूरे समाज का मुद्दा है। ये हमारे शहीदों के सम्मान का मुद्दा है, ये उन विधवाओं का मुद्दा है जिन्होंने अपने अहीरों और रणबांकुरों की कुर्बानी दी और अपने मां का सिंदूर उजाड़ दिया। ये उन बहनों का मुद्दा है जिनके हाथों की राखी भस्म हो गई। ये उन बच्चों का मुद्दा है जिन्होंने अपने पिता को देश के लिए, समाज के लिए बलिदान कर दिया। या उन माँ बाप का मुद्दा है जिन्होंने अपने जवान बेटों को देश के खातिर निछावर कर दिया। क्या आप और हम, अगर आज मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रदीप यदू, रायपुर छत्तीसगढ़ है, आप मेरे नाम से ब्रिगेडियर हटा दो, यदू हटा दो, रायपुर हटा दो, छत्तीसगढ़ हटा दो, सिर्फ प्रदीप रखो, कौन जानेगा प्रदीप को? बिल्कुल वही हालत आज अहीरों का है। अहीर सैनिक के नाम पे ना नाम है, ना नमक है, ना निशान है। जब कोई सैनिक शहीद होता है ना, वो इसीलिए शहीद नहीं होता क्योंकि उसको दुश्मन से नफरत है, वो इसीलिए शहीद होता है क्योंकि उसको 140 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन आज जिस सैनिक के कंधे में ना उसका नाम है, क्या अहीर सैनिक जब शहीद होता है, क्या उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जो जनता है, क्या बोल सकती है कि मेरे दादा, मेरे परदादा अहीर रेजिमेंट की फला बटालियन से शहीद हुए थे? आज हम 13 कुमाऊं की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट में 33% जाट, 33% कुमाऊनी, 33% अहीर थे। 1945 में अंग्रेजों ने 19 हैदराबाद रेजिमेंट को तोड़ के जो कुमाऊनी और अहीर थे उनको कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया। जब तक हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी, तब तक ये राजनीतिक राजनेता हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। अगर आज की सरकार इतनी शक्तिशाली है, लोकसभा में, राज्यसभा में, कल आप विधेयक लाइए, पास करिए, ये रेजिमेंट बनेगी। किसने रोका है उनको? क्यों नहीं बना रहे? हमें किसी पार्टी से ना नफरत है, ना मोहब्बत है। हमारे लिए राजनीतिक पार्टी का चश्मा उतार के आप सामाजिक चश्मा लगा के देखेंगे, आपको अहीर रेजिमेंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आएगी। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है, वो सिर्फ हमें उपदेश देके यहां से जाते हैं कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, हमें एक होना चाहिए। उनसे आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए, आप बताइए कि आपने समाज के लिए क्या किया? अगर आप किसी संगठन को अपनी राजनीतिक उन्नति के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो समाज का हितैषी हो ही नहीं सकता। जो अपने संगठन की उन्नति करते हुए आगे बढ़ेगा, वो समाज का हितैषी है। और ये बात मैं जो कह रहा हूं, ये मुहिम पूरे देश में चल रही है, हर राज्य में चल रही है और अच्छी तरीके से चल रही है। किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। 114 वीर शहीदों ने 3000 चीनियों को मारा था एक रात में, 19 नवंबर की रात को 1962 में। और जिसके कारण लेह और त्रिशूल आज भारत का नक्शा है। इसी तरीके से
इसी तरीके से चंद अहीर जज्बाती वो आगे बढ़ेंगे, अहीर रेजिमेंट बनेगी, हमें कोई शक नहीं है। आज नहीं बनेगी 2024 में बनेगी, 2024 में नहीं बनेगी 2026 में बनेगी। अहीर रेजिमेंट को वैसे नौजवान चाहिए जैसा अभिषेक यादव है, 20 साल का लड़का है, मैनपुर से अपनी साइकिल उठाया, पूरे देश में अहीर रेजिमेंट का प्रचार कर रहा है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। खड़ा हो अभिषेक। हमें हर प्रदेश में ऐसे 5 युवक भी निकल जाएं, आपकी देखिए अहीर रेजिमेंट की मांग कहां से कहां जाएगी। हम ऐसी सभाएं करते हैं, अच्छी बात है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन क्या हमारा जो मुद्दा है सिर्फ विचारों का आदान प्रदान तक ही सीमित रहना चाहिए, या जो हम अहीर रेजिमेंट की बातें कर रहे हैं उसको हमने आगे बढ़ाना है। अभी सुधा जी बोल के गई हमको गांव तक जाना पड़ेगा। जाइए, आप एक राजनेता हैं, आप जाइए गांव तक। किसने मना किया? चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। आप यादवों के जितने संगठन है उनके मुखियाओं को बुलाइए, आप बात करिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो फला पार्टी का यादव है, वो फला पार्टी का यादव है, ये फला पार्टी का यादव है, तुम उसकी सभा में मत जाना, तुम उसकी सभा में मत जाना। तो ये जो खेल है ना, ये खेल से आप दूर रहिए। और एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, मैं देश के हर राजनीतिक नेताओं से मेरे संपर्क में हूं, और जहां जहां मैं गया हूं मैंने वही बोला है, यादव का वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। मेरे भाइयों, मेरे हरियाणा के भाइयों, इतनी ताकत है हरियाणा के युवाओं में, क्योंकि मेरी रेजिमेंट में हरियाणा के थे सरदार साहब, साड़ी गुरमुखी साड़ी रेजिमेंटल लैंग्वेज है क्या? इनमें बड़ा ताकत है। आप डिसाइड करें। जो मैंने कहा है, अहीर रेजिमेंट किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, यह पूरे समाज का मुद्दा है। यादव महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, युवाओं का मुद्दा है। और जब अहीर रेजिमेंट बनेगी, ये नेता झूठ बोलते हैं कि इसमें अहीरों का फायदा है, दूसरी जातों का नहीं होगा, गलत है। आज 14 से 16% अहीर सेना की दूसरी रेजिमेंट में सेवारत हैं। उसी प्रकार अहीर रेजिमेंट के बनने के बाद दूसरे समाज के युवा भी हमारे अहीर रेजिमेंट में सेवारत होंगे। हमको अग्निवीर नहीं चाहिए, हमको अहीर रेजिमेंट चाहिए। अग्निवीर ठेके की आर्मी है, ठेके की आर्मी से देश की सुरक्षा नहीं चलती, वो अलग चीज है। मैं आपको मेरे बुजुर्ग होने के नाते, या हमारे कितने पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, आपको देख के हमें गर्व होता है। मेरे साथ भोपाल में थे, जो कलश यात्रा हम लेके आए थे, आपके हरियाणा के लोग थे उसमें। ये हमारी विरासत है। यह हो सकता है कि बहुत सारे घरों में शहादत ना हुई हो, या हमारे घर के कुछ लोग सेना में ना हो, इसलिए शायद आप उससे उतनी सेंटिमेंटली भावनात्मक रूप से आप ना उससे जुड़े, लेकिन मैं जुड़ा हूं, क्योंकि एक सैनिक हो, 5 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, गोली लगी है, वीरता पुरस्कार मिला, कोई एहसान नहीं किया, अपने जज्बे को निभाया है। और जो अहीर रेजिमेंट है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब कितने लोग साथ देते हैं अपना राजनीतिक चश्मा उतार के, आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। आप सबको जय हिंद।